पूर्व कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने जनता टीवी के साथ खास बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। राधिका खेड़ा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और कई आरोप जो है पार्टी आलाकमान पर भी लगाए। मैम, आपने शीर्ष नेताओं से बातचीत की, पूरा जिस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिलता हुआ नजर आया, आपने कहा कि न्याय नहीं मिला है। मैम, किन किन लोगों से बातचीत हुई और क्या कुछ जो है रिएक्शन रहा? जब ये घटना मेरे साथ हुई और मुझे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुख्यालय में 3 आदमियों द्वारा बंद कर दिया गया, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, भागती हुई अपनी जान बचाती हुई जब नीचे पहुंची, तब मैंने सबसे पहला कॉल सचिन पायलट जी को किया। अगला कॉल मैंने भूपेश बघेल जी को शायद किया, मतलब मैं ऑर्डर में नहीं याद आ रहा, पर सचिन पायलट जी को मैंने सबसे पहला कॉल किया, भूपेश बघेल जी को किया, मैंने जयराम रमेश जी को किया, पवन खेड़ा जी को किया, मैंने विनोद वर्मा जी को किया, सबको मैंने कॉल करे, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। कईयों ने फोन नहीं उठाया, जिनका कॉल बैक आया, भूपेश बघेल जी ने कहा छत्तीसगढ़ छोड़ दो। जयराम रमेश जी के तो 3 दिन लग गए मुझसे बात करने में। जब बात करी तो मुझे कहा चुप रहो, चिल्लाए मुझ पे। एक ही इंसान जिसने मेरी आवाज़ सुनी और मेरी बात सुनी और कहा मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं, वो है पवन खेड़ा जी। उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन उनके हाथ में ही कुछ नहीं है। जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कुछ करने की, तो वो क्या कर सकते थे? पर जितना उनसे बन सका, उन्होंने कम से कम मुझसे बात करी, मेरे पास आके बात करके पूछा कि मैं ठीक हूँ, और लगातार मुझसे मेरे तबियत का हाल पूछते रहे, पर जितना वो कर सकते थे। तभी मैं कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, जयराम रमेश हो, सचिन पायलट हो, भूपेश बघेल हो, किसी की भी रीढ़ की हड्डी नहीं है और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लड़की से बात कर सके या कह सके तुम्हें न्याय देंगे। एक गंभीर आरोप आपने लगाया कि आप पार्टी दफ्तर में आपके साथ बदसलूकी हुई, गेट जो है बंद कर लिया गया। उस दौरान मैम कौन कौन लोग? उस दौरान उस कमरे में सुशील आनंद शुक्ला, नितिन बंसाली और सुरेंद्र वर्मा थे, और उन लोगों ने कमरा बंद कर लिया सुशील आनंद शुक्ला के इशारे पर। पहले सुशील आनंद शुक्ला ने मेरे साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज किया और भद्रता करी, और ऐसे ऐसे शब्द बोले जो मैं बयान नहीं कर सकती। जब मैंने चिल्ला के आवाज़ लगा के वहाँ पे बैठे स्टाफ को बाहर बोला कि आप जाके प्रदेश महामंत्री को बुला के लाइए नीचे से और लोगों को बुलाइए, कोई नहीं हिला, क्योंकि वो सब उनके पालतू लोग हैं। उसके बाद सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया, उन लड़कों ने दरवाज़ा बंद किया और 1.5 मिनट तक मैं अंदर कमरे में बंद रही। मैम, एक आरोप या फिर कहें कि दीपक बैज जो है प्रदेश अध्यक्ष, वो ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत आरोपों को लेकर जिस तरीके से आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आड़ नहीं लेनी चाहिए। देखिए, दीपक बैज जी का कहना है कि एक छोटी सी घटना है, ठीक उसी तरह जैसे जांजगीर चांपा के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उनका भी कहना था कुछ समय पहले उसी कांग्रेस ऑफिस में बैठ के कि एक जो बलात्कार हुआ था वो एक छोटी सी घटना थी। तो जो पार्टी ये कहती है कि बलात्कार छोटी सी घटना है, महिला को कमरे में बंद कर देना और वो भी मुख्यालय में 3 आदमियों द्वारा छोटी सी घटना है, तो आप सोच सकते हैं कि उस पार्टी की सोच कैसी है और वो क्या बात करते हैं। जो अपने घर में न्याय नहीं दे सकते, वो बाहर जाके क्या न्याय देंगे? मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को अपील करती हूं कि जो अपनी घर की बेटी को न्याय नहीं दे सके, जो अपनी घर की बेटी को कमरे में बंद कर दिए, जिनको एक बहुत छोटी सी घटना लगी, जो जांजगीर का मंत्री रहते हुए जिन्होंने ये बोला, जो जांजगीर के प्रत्याशी है, वो कह रहे हैं कि रेप की घटना छोटी सी घटना थी और ये सब कांग्रेस के ऑफिस में हुआ था। ये सब लोगों को वोट देने से पहले एक बार सोचिएगा कि क्या आपकी बेटी इन लोगों के हाथों में सुरक्षित रहेगी अगर इनकी सरकार बने। अगला कदम राधिका खेड़ा क्या रहेगा? मैं अंतिम सवाल। देखिए, मैं अपने वकीलों से बात कर रही हूँ कि किस तरीके से मेरे को क्या लीगल रेमेडी लेनी है, उस हिसाब से मैं अगला, और आप लोगों को मैं अपडेटेड रखूंगी। तो राधिका खेड़ा जी थी, INH न्यूज से खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, INH न्यूज, दिल्ली।